अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि गठबंधन तो हुआ ही है। पटना के अंदर गठबंधन हुआ इंडिया का, और बेंगलुरु में गठबंधन हुआ इंडिया का, और 31 तारीख को मुंबई में। अब सवाल ये उठता है, गठबंधन तो हुआ, लेकिन उस गठबंधन के अंदर मुसलमान और दलित को पीछे छोड़ दिया गया, नहीं लिया गया। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब को तो लिया गया, महबूबा मुफ्ती साहब को भी लिया गया उस गठबंधन में, सब लोग थे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर मुसलमान के खिलाफ बयानबाजी होती है, कोई एक बयान महबूबा मुफ्ती का दिखा दीजिए मुझे। कोई एक बयान, कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। अगर वो आवाज़ उठाती है तो बस एक पार्टी है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुसलमान और दलित की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कहीं पर बैठने नहीं दिया जा रहा है दलित होने के नाम पर, कहीं पे दलित होने के नाम पर मारा जा रहा है। कहीं मुसलमान होने के नाम पर मारा जा रहा है। एक आदिवासी महिला को राजस्थान के अंदर उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कहाँ तक सही है यार? और जो कांग्रेस अपने आप को सिर्फ सेकुलर मानती है, कहती है हम सेकुलर हैं। बिल्कुल तुम सेकुलर नहीं हो। अगर तुम सेकुलर होते तो एमआईएम को गठबंधन में लेते, बीएसपी को गठबंधन में लेते। आपने बीएसपी को भी नहीं लिया, एआईएमआईएम को भी नहीं लिया। क्यों भाई इतनी मुसलमानों से नफरत? सिर्फ तुमको वोट चाहिए मुसलमानों का। राहुल गांधी जी, आप मणिपुर तो चले गए, लेकिन महज कुछ किलोमीटर आप नू हिंसा मेवात नहीं जा सके। गुरुग्राम के अंदर मस्जिद के इमाम साहब मौलाना साद को मारा गया, निर्मम हत्या की गई, नहीं जा सके। दूसरे समुदाय के लोग, अगर किसी हादसे में कुछ हो जाता है तो नीतीश जी जाते हैं उनके घर परिवार से मिलने, लेकिन मौलाना साद से कोई नहीं मिला। अगर मौलाना साद से कोई मिला तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी मिली। मुजफ्फरनगर का कुछ दिन पहले मामला हुआ, टीचर और स्टूडेंट के बीच। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, अगर आप चाहते हैं तो बच्चे को हैदराबाद भेज दीजिए, वहाँ भी बच्चा आपका पढ़ लेगा। मुसलमानों से इतनी नफरत भरी जा रही है। बल्कि आप ही की पार्टी के विधायक थे मेवात में,
कांग्रेस की। 750 लगभग प्लस मकानों को ढा दिया गया, लेकिन आप उन परिवारों से नहीं मिले, बेघर हो गए सब। उन परिवारों से आप नहीं मिलते हो। ऐसा क्यों? असम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी, उसको भी नहीं लिया गया। जिसका कोई सांसद ना हो उस पार्टी को तो लिया गया, लेकिन जिसका कोई एक सांसद हो, 2 सांसद हो, उसको नहीं लिया गया। इसका मतलब तो नफरत कर रहे हैं आप। आप JMM को लेते हैं, INC को लेते हैं, आम आदमी पार्टी को लेते हैं, JDU को लेते हैं, DMK को लेते हैं, AITC को लेते हैं, तो फिर MIM को क्यों नहीं लिया गया? क्यों भाई? सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए आपको बस, और मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं तुमको। मध्य प्रदेश के अंदर 9% मुसलमान हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 19% मुसलमान हैं, बिहार के अंदर 20% मुसलमान हैं, असम के अंदर 34% मुसलमान हैं, और असम की पार्टी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की, उसको नहीं लिया गया। तेलंगाना के अंदर 12% मुसलमान, AIMIM को नहीं लिया गया। क्यों भाई? सुनिए अवैसी साहब क्या कह रहे हैं गठबंधन पर। सरकार में जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला गया, लोग तड़प रहे हैं, सड़ रहे हैं जेलों में, 3-3, 4-4 साल से बेल नहीं हो रही उन लोगों की, बेल नहीं हो रही उन लोगों की, क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया उस UAPA के कानून को। बैकडेट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में एक लॉ बना दिया, कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया क्योंकि वो भी जेल में जाते थे। नहीं, वो अल्टरनेटिव नहीं है। इस देश में हमेशा एक 50 साल के करीब कांग्रेस की सरकार रही, और करीब अब 18-19 साल, क्या 18 साल हो जाएंगे 20 बीजेपी के। इस देश को एक थर्ड सरकार की जरूरत है जो कांग्रेस और बीजेपी से हटकर रहे, तभी इस देश का कुछ सही मानों में हम लोग कुछ काम कर सकेंगे। तो मतलब INDIA जो है जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए? देखिए, जब कांग्रेस की ही सरकार थी तो UAPA को मजबूत किया गया, और कांग्रेस की ही सरकार में क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस की सरकार में जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला गया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं मैं। और फिर यही भी कांग्रेस ने जुलाई 2019 में UAPA कानून में बीजेपी को लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट किया, और उसकी वजह से आज कई भारत की जेलों में लोग तड़प रहे हैं, सड़ रहे हैं जेलों में, 3-3, 4-4 साल से बेल नहीं हो रही उन लोगों की, बेल नहीं हो रही उन लोगों की, क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया उस UAPA के कानून को। तो आपका अल्टरनेट एजेंडा क्या है फिर? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फॉरेन फंडिंग हुई, उस पर एक्शन लो। एक्शन लेने का मतलब क्या था कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता पर केस बुक होना चाहिए, जेल भी जाना चाहिए था। तो बीजेपी ने क्या किया? बैकडेट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में एक लॉ बना दिया, कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया क्योंकि वो भी जेल में जाते थे। तो क्या आप INDIA के साथ जाएंगे या फिर आप अभी भी अकेले ही? नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें एक एलीट किस्म के चौधरी बैठे हैं, तो हमारा उससे क्या ताल्लुक? वो तो हमको गाली देते हैं, वो तो हमको कुछ और समझते हैं। तो हम तो यही कोशिश करेंगे। देखिए, उस अलायंस में बहन मायावती BSP की नहीं है, KCR चंद्रशेखर राव नहीं है,
उसमें आसाम के कई बड़ी पार्टियां बोडो नहीं है, राजस्थान के कई पार्टीज नहीं है, बहुत से पार्टियां नहीं है। सुना आपने? देखो आप इस फोटो में कि आप कहीं नजर आ रहे हो इसमें? नजर आ रहे हो इसमें जो आपकी हक की आवाज़ उठा सके, जो आपकी हक की लड़ाई लड़ सके? कहीं इस फोटो में आप दिख रहे हो? ये लोग, कोई भी पार्टी हो, ये लोग ये खुद नहीं चाहते कि मुसलमानों की लीडरशिप हो, मुसलमानों की अच्छी पार्टी हो, मुसलमानों की पार्टी आगे बढ़े, ये नहीं चाहते। दलितों को हमेशा दबाओ, ये चाहते हैं। मुसलमानों को हमेशा दबाओ, ये चाहते हैं। दोनों की राजनीति सेम सेम है, कोई फ़र्क नहीं उसमें। सुनिए तौसीफ आलम, बिहार के हैं, ये पूर्व विधायक हैं, क्या कह रहे हैं गठबंधन पर? कांग्रेस से मैं लड़ूंगा, तौसीफ साहब लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लोकसभा किशनगंज से कांग्रेस से मैं लड़ूंगा। ओवैसी साहब को साथ में लाना होगा। मैं 2024 में लोकसभा लड़ने जा रहा हूं। महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का मैं उम्मीदवार हूं है। फिर उसी को टिकट देता है तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो सकता है। दिक्कत हो सकता है, क्या दिक्कत हो जाएगा? कि आप सुनिए तौसीफ आलम, बिहार के हैं, ये पूर्व विधायक हैं, क्या कह रहे हैं गठबंधन पर? तो सुना आपने? जब तक तुम अपनी लीडरशिप नहीं बनाओगे तब तक तुम कामयाब नहीं होगे। आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको सिर्फ धोखे में रखा जा रहा है। कितने लोग मुसलमानों की लिंचिंग कर दी गई, कितने दलितों को मारा जा रहा है। अयोध्या के अंदर एक कांस्टेबल महिला को खून से लथपथ हो जाती है, गुंडों ने उनको मारा ट्रेन के अंदर। सागर के अंदर एक दलित को मारा जा रहा है, वो भी महिला। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट। थैंक यू।